चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन हो गया था कि हमारे डिस्कस। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length. ये तो हो गया, रेंज वाला तो कर लिया था हमने डिस्कस। ये वाला देखो रजू, यहाँ से करो शुरू। Name the type of mirror used in the following situations. Headlights of a car. Headlights of a car में कौन सा होता है रजू? ये टेस्ट में भी आया था तुम्हारे सवाल, तुमने गलत लिखा था। इसको दोबारा से अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है? लिखो। सबसे पहले आएगा हेडलाइट ऑफ अ कार, आंसर है कनकेव मिरर। हेडलाइट ऑफ अ कार में यूज करते हैं हम, या तो वर्ड हेडलाइट आ जाए बेटा, या फिर इसी की जगह फ्लैश लाइट वर्ड आ जाए, तब भी आपने यही आंसर लिखना है, फ्लैश लाइट में या फिर सर्च लाइट्स में। आंसर यही रहेगा। इसका लॉजिक लिख लो। याद है किसी को लॉजिक, कोई बता सकता है? मैं तीसरी बार डिस्कस कर रहा हूँ। मितेश, आपको याद है रजत? दूर तक थ्रो करने के लिए लाइट को कब करते हैं दूर तक थ्रो? किस स्पेसिफिक केस में दूर तक लाइट थ्रो होगी? एग्जैक्ट आंसर अभी भी नहीं आ रहा। जब बल्ब कहाँ पे हो? मिरर के फोकस पे। बात लिखो स्पेसिफिकली, व्हेन द source of light and the source of light is kept at the focus of concave mirror, concave mirror को अंडरलाइन कर लेना। the rays of light the rays of light are thrown up to infinity और इसके साथ ही डायग्राम बना लेना बेटा। अगर मेरा सोर्स ऑफ लाइट स्पेसिफिकली फोकस के ऊपर है तो इससे निकलने वाली रेज जो होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है फर्स्ट वाले पार्ट का। लिख दो, शाबाश। आपने लिखना नहीं शुरू किया अभी तक? मैं तो हटा देना है 2 मिनट बाद में। बोरो कर ले उससे पीछे। पेन दियो इसको कोई एक्स्ट्रा। लिख लिया रजे? तूने भी लिख लिया है? ओके, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं साइड या रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? पार्ट बी का आंसर क्या है? वी यूज अ convex mirror in case of
इन केस ऑफ साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर। ठीक है, क्यों कन्वेक्स यूज करते हैं, दो रीजंस क्या हैं। इट ऑलवेज it always forms virtual and erect image। ठीक है, और दूसरा क्या था, it offers large range of view। हाँ जी बेटा, लार्ज रेंज ऑफ व्यू या फिर वाइडर रेंज ऑफ व्यू। इसमें ज़्यादा दूर तक, मतलब ज़्यादा वाइड एंगल पे आप देख सकते हो, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर प्रेफर करते हैं। और दूसरा, इसमें हम हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलती है हमें, इसलिए हम ये मिरर प्रेफर करते हैं। लिख लिया। फर्नेस में क्या आएगा, सोलर फर्नेस, सोलर कुकर में कनकेव मिरर। जो चीज़ हमने मेल्ट करनी होती है हम उसको इंटेंशनली कहाँ पे रख देते हैं, जो रेज सन से आ रही हैं वो कन्वर्ज होके जाएंगी फोकस पे, और फोकस पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, लिख दो, हटा दो इसको, लिखो लास्ट सी का आंसर क्या है। सोलर फर्नेस में हम यूज़ करते हैं कनकेव मिरर। The rays coming from the sun are converged at the focus metal to be melted is kept at the focus in a solar furnace। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेना रुचि। ठीक है, जो बात आप डायग्रामेटिकली अच्छे से बता सकते हो ना, वहाँ पे डायग्राम ज़रूर ड्रॉ किया करो, चाहे पूछा है चाहे नहीं पूछा। बेटर है कि आप डायग्राम से अपनी बात रख दो, अगर आप उसको वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, हो जाएगा तो बता देना, फिर आगे चलते हैं।
पेपर नहीं दिखाया तूने अपना, लिख लिया सब? कल आना है बेटे, कल भी तो आना है। तो आना तो है, बहुत दूर जाएगा मैथ्स की क्लास लगाने। हटा दूं? लिख लिया सबने? हाँ बेटा, लिख लिया? अच्छा ठीक है। क्या न्यूमेरिकल गलत नहीं, एमसीक्यू गलत हुई या गलत हुई? दिखाइए चलो। हाँ जी बेटा, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। वन हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. Complete image बनती है क्या? बनेगी। सिर्फ एक ही बच्चे ने स्कूल में किया है चैप्टर? हाँ, कंप्लीट इमेज बनती है, लेकिन क्या होता है उस इमेज की? डल होती है, शार्प नहीं होती, या फिर एज ब्राइट एज इट शुड बी। ब्राइट नहीं होती, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, आंसर लिखो इसका। होता इसलिए रजे कि इन दी एंड तेरी रेज जो है वो एक पॉइंट से ना निकल के पूरी ऑब्जेक्ट से निकल रही है। मतलब मैं अगर, जब मैं एरो ड्रॉ करता हूँ, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे रेज गई हैं, ठीक है, कि यहाँ फोकस से चली गई हैं, बट हो तो ये रहा है ना कि रेज तो सारे ऑब्जेक्ट से निकल रही है। तो अगर मैं ये वाला पोर्शन कवर भी कर दूंगा, इस पार्ट से कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन तो होगी। इस पार्ट से रिफ्रैक्शन, इसने कहा कि इतना हाफ कन्वेक्स लेंस आप कवर कर दो, तो इधर वाले पार्ट से रिफ्रैक्शन ना होगी, इस पार्ट से कुछ रिफ्रैक्शन तो होगी, इसलिए यहाँ पे इमेज जो होगी वो शार्प नहीं बनेगी। बस जो इंटरसेक्शन ऑफ रेज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इसलिए शार्प इमेज नहीं बनेगी। क्या कह रहे हैं? एक रे क्यों? बहुत सारी रेज ऐसे भी तो जाएंगी ना। जो मान ले अगर ऑब्जेक्ट यहाँ एफ पे रखता दूँ, अब ये वाली, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे तो ब्लैकनेस है। ये कवर कर दिया हमने, जो रे ऐसे आई रजे वो अब पैरेलल नहीं जा पाएगी। तो मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो ले रहा है। तो ये वाली रेस तो बेंड होके फोकस से जाती रहेगी, इसलिए मुझे एक शार्प इमेज नहीं मिलती साथ पे, क्योंकि रिफ्रैक्शन सिर्फ ऊपर वाले पार्ट से हो रही है, नीचे वाले पार्ट से रिफ्रैक्शन तो होगी। लिखो इसके बारे में। यस, अ कंप्लीट इमेज will be formed as a result of refraction, as a result of refraction from the say upper part of convex lens. However, the image will not be as bright slash sharp as it should be. कि ब्राइटनेस ओवरऑल कम हो जाती है, शार्पनेस ओवरऑल कम हो जाती है, क्योंकि नीचे का पार्ट रिफ्रैक्शन में पार्ट नहीं ले रहा हूँ, नीचे के पार्ट से जो रेज हैं वो एमर्ज नहीं हो रही, निकल नहीं रही है वहाँ से। डन। एक ना आपका टेस्ट अनाउंस कर रहा हूँ मैं, 2 और 3 की छुट्टी है यहाँ, मतलब नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे की हमारा स्कूल ट्रिप जा रहा है, वहाँ पे ड्यूटी है हमारी।
तो जब वापस आएंगे वेंसडे को क्लास होगी यहाँ पे, वेंसडे को क्लास के अंदर आपका 2 घंटे का कंबाइंड सिर्फ साइंस का टेस्ट, ठीक है, और तीनों चैप्टर्स का लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट, केमिकल इक्वेशंस वाला कंप्लीट, और ये फिजिक्स का कंप्लीट, ठीक है। 2 घंटे का तीनों चैप्टर्स का टेस्ट है, 50 मार्क्स का, मंडे और ट्यूसडे, 2 और 3 का, 2 और 3 का ऑफ है, 4 को आपका सुबह के टाइम ही 10 to 12 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। चलें आगे। बता दूंगा बेटा, सैटरडे को भी टेस्ट है और बाद में आगे टेस्ट कर दूं, हटा दूं। कौन से वाला? हाँ बना सकते, ये देखो, चलो न्यूमेरिकल है बेटा, अपने आप करके देखो इसे। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeters away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. Try करो बेटा, न्यूमेरिकली है, बहुत न्यूमेरिकल कर चुके हो तुम यहाँ। एनसीईआरटी की बुक है भी किसी के पास? इसके जो आंसर्स आएंगे वो लिख देता हूँ। v की वैल्यू आएगी तो इस केस में 16.7 सेंटीमीटर्स, देख लेना 16.666 आ रहा होगा, और हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड वुड बी -3.3 सेंटीमीटर्स, नेचर ऑफ द इमेज वुड बी रियल एंड इनवर्टेड। आपका स्कूल में वो, स्कूल में कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट पे वो चैप्टर्स हो गए हैं अपना, क्या नाम है उसका, फर्स्ट वाला जो है रियल नंबर्स वाला हो गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वाला, और लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स हो रखा है टेस्ट, ठीक, उसका भी 2 घंटे का टेस्ट रखते हैं फिर, ठीक है, बता दूंगा मैं, गैप पे रख लेते हैं। सैटरडे को टेस्ट ना रखे साइंस का, यही 50 मार्क्स का 2 घंटे का मैथ्स का और 50 मार्क्स का 2 घंटे का साइंस का रख लेते। बता दिया मैंने, अनाउंस कर दिया, पढ़ना शुरू कर दो, फिर तो छुट्टियाँ हो गई हैं वैसे भी तुम्हारी, करो इसको सॉल्व करो। हाँ माइनस नहीं आएगा, जो प्लस आएगा, ऑन दी अदर साइड कह रहा है वो, वैसे भी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। फॉर्मूला क्या लगाया है? कन्वेक्स क्या हो, कन्वेक्स कन्वर्जिंग मिरर है बेटे, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, कन्वर्जिंग लेंस मिरर है, लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी। रे डायग्राम बनाओ इसका, चलो मैच हो गया आंसर्स, मितेश आंसर्स मैच हुए, वी मैच हो गया, चलो
चलें आगे, इसका डायग्राम बना लो कन्वेक्स वाला। कौन सी सिचुएशन है बेटा, कहाँ से कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी है। बेटा जब ये डायग्राम आप न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली बनाते हो ना, उसमें मेंशन किया करो डिस्टेंसेस जो जो गिवन होते हैं इसमें। क्या? हाँ वही राउंड ऑफ कर दिया ना, 6 को 7। 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज 10, तो मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा -10 पे होगा, ये -20 पे होगा, और ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे। तो देखो जब बियॉन्ड सी होता है ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनती है उसकी? बिटवीन, बियॉन्ड सी कह रहा हूँ, बियॉन्ड 2f1 होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? f2 और 2f2 के बीच में। इसलिए तुम्हारा आंसर भी देखो 10 और 20 के बीच में ही आया हुआ है। ठीक है, मार्किंग्स कर देना, ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश। डन, बन गया सबका? चलें आगे, देख लो एक बार डायग्राम। घर पे बड़ा दे रहा, अलग से रखा था, शायद होगा, देख लो। हो गया ये वाला, चलें आगे, सबका हो गया। बोलो बेटा, बहुत टाइम लगा रहे हो। चलो करो न्यूमेरिकल। A concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter away from the lens. U given है नहीं, V given है, इसमें V क्या लेंगे मितेश? What will be the value of V in this case? पॉजिटिव का 10 या नेगेटिव का 10? नेगेटिव का है पॉजिटिव? दोबारा बोल। नेगेटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि जिस हाथ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी हाथ पे कनकेव लेंस के केस में इमेज बनती है। ठीक है, बनाओ, चलो देखो क्या आंसर आता है इसका। नेगेटिव ही लेंगे बेटा, ठीक बोला उसने, इमेज नेगेटिव ही तो होगी। जब मैं कनकेव लेंस डिस्कस करता हूँ, कनकेव लेंस में जिस हाथ पे ऑब्जेक्ट होगा उसी हाथ पे इमेज बनेगी उसकी। लेट्स से कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? -10 पे होगा ना। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इमेज उसकी यहाँ पे बन रही है कहीं पे? नहीं, गलत हो गया। फोकल लेंथ उसकी 15 है, मतलब -15 है, और इमेज उसकी यहाँ पे बन रही है कहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पीछे कहीं पे होना चाहिए उसको। बनाओ चलो, एफ की वैल्यू गिवन है
एफ क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव 15, वेरी गुड। कनकेव है क्योंकि वी क्या लिया हमने, -10। यू निकालना है बेटा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी देखना है, रिट्टा मत मार इस चीज़ का। कार्टेशियन प्लेन तभी सिखाया है क्योंकि कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस में हमेशा इमेज इस तरफ बन रही है, इसलिए वी नेगेटिव का रखा। ठीक है, 2 मिनट को रफ डायग्राम बना के सोच ले, रट्टा मत मार इस चीज़ का ना। तो गलत किया होगा, 30 आएगा। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या किया है, प्लस क्यों हो गया? ये तो नेगेटिव ही रहेगा ना अभी, ओवरऑल आंसर। हाँ, -30 आएगा आंसर, बिल्कुल ठीक है। u की वैल्यू -30 आएगी। इसका रे डायग्राम बनाओ। ये तो मैंने दिखा दिया कि -10 पे है, ये मैंने दिखा दिया -10 है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 30 पे, मतलब ट्वाइस ऑफ f1 पे ऑब्जेक्ट है। तो एक रे पैरेलल गई और ऐसे एस्केप हो गई बाहर की तरफ। दूसरी रे आप ऐसे बना सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए अनडेविएटेड। ठीक है, सेम साइज की कैसे बनेगी? कनकेव, कन्वेक्स नहीं, कनकेव। कन्वेक्स में बनाता ना सेम साइज। कनकेव मिरर है, थोड़ा ड्राइंग का देख लेना, मैंने रफ बनाई है, ये अनडेविएटेड वाली बना सकते हो आप। इसका रिमोट कहाँ है एसी का, रखा हुआ है किसी ने? हो गया मितेश, कंप्लीट है रजत? बनाओ रे डायग्राम बनाओ बेटा फटाफट। तेरा हो गया? चलो करो न्यूमेरिकल। An object is placed at a distance of 10 centimeters from a convex mirror of focal length 15 centimeter. मिरर का टाइप गिवन है कन्वेक्स, फोकल लेंथ गिवन है 15 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 10। लग जाओ काम को। मितेश काम करो बेटा। मैं आंसर्स लिख देता हूँ, आंसर्स आना चाहिए आपके। 6 सेंटीमीटर, v जो होगा पॉजिटिव का 6 सेंटीमीटर आएगा और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी -13 तो नहीं आएगा तुझे। 12th क्वेश्चन का 6 आया।
एफ क्या लेगा? हाँ मिरर है ना जी, 1/v प्लस 1/u लगाना है इस बार। यही गलती करी है सबने जिसका आंसर नहीं आया। 1/v माइन प्लस 1/u लगेगा। करो ठीक करो इसे फटाफट। थोड़ा बहुत कमरा ठंडा होता है इतने में लाइट चली जाती है। रे डायग्राम भी पूछा है इसका। क्या कह रहे हैं? नेचर वी से बताते हैं। अगर नेचर बताने का एक एग्जैक्ट तरीका चाहिए ना, देखो इधर देखो सारे, मैग्निफिकेशन निकालना करो नेचर के लिए। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होगा, क्योंकि मिरर है। m की वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ 6 अपॉन -10 है, पॉजिटिव नहीं आएगा। प्लस 0.6, तो मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव का 0.6 आ रहा है। तो आप इसका ऐसे लिख सकते हो, सिंस magnification is positive, m is positive, virtual and direct image will be formed. और दूसरी बात क्या है, यहाँ m की वैल्यू 1 से छोटी है, 0.6 है रिद्धि। m is less than 1, therefore diminished image will be formed. Done? चलें आगे। मितेश लिख लिया? 5 न्यूमेरिकल और बचे हैं बस। बहुत टाइम है हमारे पास, आज नया चैप्टर थोड़ा बहुत शुरू कर लेते हैं, ह्यूमन आई एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। या तो मॉड्यूल लाए हो आज? किस किस के पास है मॉड्यूल अभी? बस ठीक है, 2 पे नहीं है ना, तुम शेयर कर लेना, रिद्धि और जानवी तू शेयर कर लियो, आर्यन और ये शेयर कर लो, ठीक है। फिर कल से ही शुरू करते हैं नया चैप्टर। नोट्स ही दे दूंगा तुमको अच्छे से बना के। हटा दूँ इसे? हो गया सबका? चलो देखो बेटा, ये तुम्हारे टेस्ट में भी आया था, ऐसे ही डिस्कस कर लो इसको फटाफट। प्लेन मिरर का +1 होता है मैग्निफिकेशन। प्लस का मतलब क्या है? इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। और 1 का मतलब क्या है? द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। आगे देखो, करो ये न्यूमेरिकल सॉल्व। आंसर्स लिख देता हूँ मैं, 14th के हैं। 8.6 v is equal to 8.6 centimeters behind the mirror. ठीक है, हाइट जो होगी इसकी, हाइट ऑफ इमेज विल बी 2.2 centimeters and virtual and direct and diminished image will be formed. ये पीठ कौन थपथपा रहा था अपने साथी? हाथ हटा लिया तुमने एकदम से? कर दो बेटा, शाबाश। क्या क्या गिवन है इसमें? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर in front of convex mirror। तो 20 सेंटीमीटर क्या गिवन है यहाँ पे? u -20। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकस क्या हो, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? प्लस का 15 माइनस का 15, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो प्लस का 15 होगा। कर दो शाबाश। सेम आया आंसर? डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस था, एग्जैक्ट ही आ रहा था?
करा तो है ही नहीं तूने, देख के लिख दिया आंसर। क्या आ रहा है फ्रैक्शन में 60/7? मेरे टेस्ट में आया था सवाल, अगर तुमको याद हो तो। यही आया था एग्जैक्ट ही, 60/7 आंसर आ रहा है। दूसरा आया था 300/7 कुछ ऐसे कुछ। दे तो दिए। पिछले सैटरडे वाला 60/7 आया, तो यही तो आएगा 8 पॉइंट समथिंग। 7 8 जा 56 होता है। एट 8.5 समथिंग आया ना, तो राउंड ऑफ कर दिया उसने 8.6। क्या रहे आंसर? 60/7 आ रहा है इसका। मितेश आया नहीं आंसर 60/7? तेरा 60/7 आ गया? जतन आगे 60/7? मतलब हाँ राउंड ऑफ हो। पॉजिटिव आएगा जैसे वर्चुअल एंड डायरेक्ट है ना। हाँ जब रियल एंड इन्वर्टेड है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगी। क्या लिखी है वैल्यूज? क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? m इज इक्वल टू और -60/7 डिवाइडेड बाय -20 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है। तो माइनस से माइनस गया, 20 से 60 गया 3 पे, क्या बचा? 3/7 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर 5। 15/7 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके 2.18 आएगी। 2.2 पे राउंड ऑफ होगा वो। हाँ जी 2.15 आ रही है। तुम्हें तो डिवीजन भी नहीं आ रही, पता नहीं कैसे लोगे नंबर तुमसे। मुझे भी नहीं आ रही। क्या आंसर? 2.1 राउंड ऑफ करके 2. इन्होंने फिर ऐसा किया होगा ना, जो हमने यहाँ पे 60/7 रखा है, उन्होंने 8.6 रख के सॉल्व किया होगा। फिर हो सकता है आंसर 2.2 के करीब आ जाए। अगर 8.6 रखें तो तुम्हारा चलो अच्छा 1.5 आता है अगर, तो राउंड ऑफ 2.2 पे ही होगा। नेक्स्ट देखो, चलो 15th क्वेश्चन। An object of size 7 cm is placed at a distance of 27 cm in front of concave mirror of focal length 18 cm. HO होगा 7। पिछला सवाल कैसे किया था जानवी आपने, अगर आपको ये नहीं पता चला? -27 के बना आपको u। फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो पहले तो आपने v निकालना है, क्योंकि कह रहे हैं कि स्क्रीन को कहाँ पे रखूं ताकि मुझे इमेज मिल जाए, मतलब आपने v निकालना है पहले।
स्क्रीन वाला कोई सिस्टम नहीं होता, स्क्रीन बस वो इसलिए बोल देता है क्योंकि स्क्रीन के केस में मुझे स्पेसिफिकली पता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। अगर यहाँ पे मिरर है, पीछे रख के तो फायदा नहीं है ना, कोई रिफ्लेक्ट होके उधर ही जाएगी, तो यहाँ पे कहीं पे मुझे स्क्रीन रखनी है। तो पूछ रहा है कि मिरर से कितनी दूरी पे स्क्रीन रखूंगी मुझे इमेज दिख जाए उसकी। इमेज तो हमेशा से इधर ही बन रही है, मेरे को अपनी स्क्रीन रखनी है ताकि मैं वो इमेज देख पाऊँ। इमेज तो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर ही रही है, दिखेगी कब, जब मैं वहां पे स्क्रीन रख दूंगा, समझा? -54 सेंटीमीटर ऑन द ऑब्जेक्ट साइज, हाँ -54, और एच आई आएगा 14 सेंटीमीटर। आंसर्स आएंगे आपके, v की वैल्यू आएगी -54 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज आएगी -14 सेंटीमीटर। नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे भी आप गेस कर सकते हो क्योंकि मुझे एक स्क्रीन चाहिए इस इमेज को देखने के लिए, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। हाँ बेटा -14 आएगा। फॉर्मूला ध्यान से लगा। हो गया बेटा, सबका हो गया, दो न्यूमेरिकल और रह गए। मितेश हो गया? रजे एच आई नहीं निकल रहा, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी ओवर यू। एच आई है रजे माइनस, अच्छा तो निकालना ही है हमने। एच ओ गिवन है 7, माइनस वी कितना हुआ, -54, और u की वैल्यू थी -27। ठीक है बेटा, तो ये 27 से -54 चला गया, माइनस से ये माइनस चला गया 2 पे, तो एच आई कितना आएगा बेटे, -2 इंटू 7, आंसर विल बी -14। चलें आगे। Find the focal length of a lens of power -2.0 diopter. What type of lens is this? कर दो सॉल्व, छोटा सा क्वेश्चन। पावर गिवन है, फोकल लेंथ निकालनी है और टाइप ऑफ लेंस बताना है। नेगेटिव पावर है तो कौन सी तरह का लेंस होना चाहिए, कॉनकेव लेंस होना चाहिए। ऐसे हो जाएगा ना, P इज इक्वल टू 1/f, -2 इज इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे तो f की वैल्यू, हाँ 1/-2 हो गया बेटा। जब मैं फॉर्मूला में 1 रख रहा हूँ, 1/f रख रहा हूँ तो मीटर है, अगर 100/f रखता तो सेंटीमीटर हो जाता। तो आंसर कितना बन गया इसका, -0.5 मीटर। इसके बाद ये लाइन आप मेंशन कर सकते हो, सिंस पावर इज नेगेटिव
since power is negative, it is a concave lens. Since the power is negative, it is a concave lens. ठीक है, चलें आगे. हाँ लिख सकते हैं, एफ के रिलेशन में भी लिख सकते हैं. चलो लास्ट न्यूमेरिकल, फिर चैप्टर खत्म है हमारा ये वाला. A doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens converging or diverging? क्या है आंसर? 3/2 आएगा, 2/3. रजे आर्यन आगे आगे बैठो बेटा, आर्यन आगे आगे बैठो, बातें बहुत हो रही हैं. तू आगे कर चेयर अपनी. क्या है 2/3? दैट इज 0.66 मीटर्स. कौन सी तरह का लेंस होगा, कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस? P is equal to 1 over small f, 1.5 is equal to 1 over small f, और small f is equal to 1 over 1.5, that is 10 over 15. काट के क्या बचा, 2/3, which is equal to 0.66 meters. ठीक है, फिर लाइन लिख देना, since the power is positive, it's a converging lens or convex lens. अब सारे मॉड्यूल निकाल लो अपना, और मॉड्यूल के जितने भी एमसीक्यूज हैं लेंसेज से रिलेटेड जो रह गए थे एमसीक्यूज, वो सारे अभी करने हैं. ठीक है, अब तो फिर पीछे जाएगा. घुमा ले चेयर, घुमा ले अपनी. तेरे पास है तो अपना कर अलग से, चेयर घुमा ले अपनी.